हेलो बच्चों, हम लोग चलते हैं आगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। और आज हम लोग सीखेंगे बच्चों एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे। जो फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसको हम लोग कैसे डेराइव करेंगे, उसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग कैसे डेराइव करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखेंगे बच्चों इसको। आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है कंडक्टर के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं हो, तो उनका मूवमेंट तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, रैंडम होता है। कोलिजन होता है, कोलाइड भी करते हैं, वो फिक्स टाइम से कोलाइड भी करते हैं, और कोलिजन के बाद क्या होता है, उसका स्पीड भी गेन होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो रैंडम, उनका मोशन जो होता है रैंडम होता है। और इसलिए एवरेज जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है बच्चों, 0 होता है। खैर, ये तो बात की बात है। लेकिन सपोज कर लीजिए, जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग देखेंगे थोड़ा। जैसे ही, है ना, ये कंडक्टर है कोई, और इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, है ना। सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे शो किया है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, है ना। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई उधर है, कोई इधर, ठीक है। सब रैंडम मोशन हो रहा है ना। तो एवरेज अगर हम लोग बात करें, है ना, तो क्या होगा, ये यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है इनका, वो क्या है बच्चों, 0, है ना। और इसलिए करंट क्या होता है, 0 होता है। खैर, अब सपोज कर लो आप, अब आप सपोज कर लो कि इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, है ना। सपोज कर लो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, है ना। सपोज कर लो ई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है बच्चों। तो जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है, तो उस पर तो फोर्स लगना बात है ना। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आएगा तो उस पर तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा बच्चों, इफ मान लेते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है यहाँ पे, है ना। इफ an electric field E is applied, है ना। तो क्या होगा, each इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स, है ना। और F इजिकल्स टू क्या होगा बच्चों, F इजिकल्स टू हो जाएगा Q इंटू ई, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई होता है। Q का मतलब क्या, चार्ज कितना है, E है। और अगर हम लोग निगेटिव बात करें, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज होते, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ई इंटू ई। बोलो हाँ कि ना, क्लियर बात है। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, माइनस ए इंटू ई। अब इतना तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें, है ना, कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन कितना होगा इस फोर्स की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली एफ बाई एम। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ बाई एम होगा। एफ इज इक्वल्स टू एम ए से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एफ बाई एम, मैंने कहने का मतलब माइनस ई बाई एम। बोलो क्लियर बात, यहां तक आया समझ में, 100%। ठीक है बच्चों, अब जरा सपोज कर लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, हमने एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया, है ना। यहां पर क्या है, वेयर ई क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, माइनस कहने का मतलब निगेटिव चार्ज है वो। ई क्या है, कैपिटल ई क्या है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। और एम क्या है, एम इज मास ऑफ एन
इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, मास है बच्चों। ठीक है, अब जरा हम लोग एक बात करते हैं, सपोज कर लो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक कोलिजन हुआ कहीं पे, ठीक है, किसी भी टाइम जीरो पे, हमने टाइम उसको जीरो मान लिया है ना, टी इज इक्वल्स टू जीरो पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हुआ, या इलेक्ट्रॉन का किसी और आयन से कोलिजन हो, फिक्स्ड आयन से, प्रोटॉन से सपोज कर लो कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है ना, जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है। कोलिजन कहने का मतलब टकराया, टकराने के बाद फिर से वो स्टार्ट हो रहा है ना, तो उस टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, लगभग लगभग जीरो होगा, है ना। उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, कोलिजन के जस्ट आफ्टर का वेलोसिटी क्या होगा, उसका लगभग लगभग जीरो होगा। तो अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें तभी वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। खैर, तो हम लोग बात करते हैं कोलिजन के बाद टी टाइम, है ना, कोलिजन के टी टाइम के बाद का अगर वेलोसिटी देखें हम एक इलेक्ट्रॉन का, कोलिजन के टी टाइम के बाद, टी सेकेंड के बाद या टी टाइम के बाद हम लोग उसका वेलोसिटी देखें, तो सिंपली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी velocity of an electron after t time elapsed आफ्टर कोलिजन, है ना, कोलिजन के टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ये v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, v इक्वल्स टू हो जाएगा u प्लस का at, है ना, जहां पे u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिस टाइम कोलिजन हुआ, कोलिजन के जस्ट आफ्टर का वेलोसिटी है। तो यहां पर क्या हो गया, वेयर u इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, है ना, कोलिजन के जस्ट आफ्टर वेलोसिटी क्या हुआ, u हुआ। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आ रहा है 100%। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बच्चों फाइंड कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। उसके लिए हमने क्या किया, एक बार फिर से देखें कि ये क्या है, ये एक हमने दिखाया आपको कंडक्टर, कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है बच्चों, वो रैंडम मोशन हो रहा है, और रैंडम मोशन होने की वजह से इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा क्या होगा, वो जीरो होगा, है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा उसका, जीरो होगा। वही हमने दूसरा में दिखाया कि ये क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्या करेंगे बच्चों, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, है ना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स जो होगा वो कितना होगा बच्चों, सपोज कर लो ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो वो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F इक्वल्स टू Q इंटू E होगा, मतलब Q कहने का मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही तो है चार्ज, तो क्या होगा माइनस ई, माइनस ई कहने का मतलब निगेटिवली चार्ज है वो, इसलिए हमने माइनस ई किया, माइनस ई इंटू ई। यहाँ पे ई क्या है, कैपिटल ई क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा, फोर्स लगा, फोर्स लगने की वजह से क्या करेगा, वो मूव करेगा, मूव करेगा तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास, फोर्स कितना है माइनस ई इंटू ई है, डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा, वेयर ये सारी चीजें तो हमने बताई आपको। m क्या है बच्चों, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है ना, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर टी टाइम इलेप्स्ड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के टी टाइम के बाद अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फाइंड करना चाहें कि वो कितना होगा, तो जरा हम लोग देखेंगे v इक्वल्स टू u प्लस at से, जहां पर u क्या है बच्चों, u इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो इलेक्ट्रॉन की तो बात है यहाँ पे, तो इसलिए सिंपली हमने लिख दिया u इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट आफ्टर का वेलोसिटी है बच्चों। क्लियर बात है। अब सपोज कर लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात करें बच्चों, अगर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए लेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी एन, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन है ना, और सबका अगर एवरेज वेलोसिटी देखा जाए, है ना, अगर सबका एवरेज वेलोसिटी देखा जाए, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल एन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो अगर एवरेज वेलोसिटी देखा जाए बच्चों, अगर एवरेज वेलोसिटी देखा जाए सभी इलेक्ट्रॉन्स का टी टाइम के बाद अगर उनका एवरेज वेलोसिटी देखा जाए, तो सिंपली क्या हो जाएगा इसका, ये v एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, v एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u एवरेज, है ना, प्लस at एवरेज, है ना, at एवरेज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, v एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, v एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, है ना, ये u एवरेज क्या होगा, ये तो 0 ही होगा ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, एवरेज
जस्ट आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगा उसका क्या होगा, जीरो होगा, तो उसका एवरेज भी क्या होगा, जीरो होगा, प्लस ए इंटू टी एवरेज, टी 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 की बात हम लोग करें, टी की बात करते ए की बात करें तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई अपॉन एम और इंटू टी एवरेज, है ना। तो वी एवरेज को हम लोग मान लेते हैं बच्चों, वी एवरेज तो ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन एम, और टी एवरेज को बच्चों हम लोग बोल लेते हैं यहाँ पे टॉ, है ना, यहाँ पे टॉ बोल लेते हैं, वेयर टॉ इज द time elapsed between two successive collisions, है ना। टॉ क्या है यहाँ पे बच्चों, एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन, इसको हम लोग एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन भी कहते हैं। टॉ जो है यहाँ पर इनको हम एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन भी कहेंगे, या फिर यहाँ पर हमने कहा कि टॉ इज द टाइम इलेप्स्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। कहने का मतलब देखो ये टॉ क्या है, ये एवरेज टाइम है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतना ही टॉ टाइम के बाद ही उनका कॉलिजन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनका कॉलिजन ये टॉ के टाइम से पहले भी हो जा रहा होगा, कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो रहे होंगे जिनका कॉलिजन जो होगा वो टी टाइम के बाद, टॉ के बाद उनका कॉलिजन हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एवरेज माना गया, ये जो टाइम है ये क्या है, एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन है, या इसको हम लोग बोल रहे हैं कि टॉ इज द टाइम इलेप्स्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। क्लियर बात है। तो ये एवरेज वेलोसिटी है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ से बहुत ही रिमार्केबल कॉन्सेप्ट सामने आया, बहुत ही रिमार्केबल चीज यहाँ से सामने आई, और वो ये आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो एक एवरेज स्पीड से मूव कर रहा है बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पॉज करके नोट करें। एक दो और इम्पोर्टेंट जो इसकी बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। ठीक, देखो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों वी एवरेज जो आया, यही क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी एवरेज इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, माइनस ई अपॉन एम इंटू टॉ, है ना। यहां से एक सामने आया कॉन्सेप्ट, क्या सामने आया कॉन्सेप्ट, ये सामने आया कि आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा उसमें। आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड all electrons move with एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहेंगे। तो इनको आप कह सकते हैं कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई बच्चों कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं, है ना, यहाँ पे टॉ क्या है, एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन है ना। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे, फिर वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो क्या होगा, उनका कोलिजन भी ज्यादा होगा। क्लियर बात है, रैंडमनेस भी ज्यादा होगा, कोलिजन भी ज्यादा होगा। कोलिजन ज्यादा होगा मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, और जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, ये जो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन है क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और जब ये वाला डिक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा बच्चों, यह डिक्रीज करेगा। क्लियर बात है। इसको आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा या बढ़ेगा, देन एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, है ना, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन मतलब टॉ इज डिक्रीज्ड, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बच्चों मतलब वीडी जो है इज ऑल्सो डिक्रीज्ड, है ना। तो ये रिलेशन है कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो टॉ भी डिक्रीज करेगा और वीडी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वही अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ेगा और वीडी भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर बात है बच्चों यहाँ तक। 100% 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यह भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो तब तक यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करें, नोट करें इसको और याद भी करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
ओके, थैंक यू।